हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एंजल और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक का सेकंड चैप्टर जो कि है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पल्स क्या होते हैं? चप्पल्स को हम क्या क्या कहते हैं? हम पैर पे डालते हैं ना चप्पल, उसको क्या कहते हैं? और भी वर्ड्स उसे चप्पल के फ्लिप फ्लॉप्स, या आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो चप्पल्स को थोंग्स कहते हैं थोड़ा अजीब नाम है ना, लेकिन उसको फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं, फ्लिपर्स कहते हैं, चप्पल, राइट। ये सारे इनको या रबर सैंडल्स कहते हैं, ऐसे नाम है चप्पल के। और क्या नाम होते हैं चप्पल के, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बिफोर यू रीड, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tappi, her grandmother, and Thatha, her grandfather. So हम एक लड़की की कहानी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मृदु, जो मद्रास में रहती है। उसकी ग्रैंड वो अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ रहती है। वो कौन है? तप्पी और थाथा, ठीक है। वन आफ्टरनून तप्पी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनी's हाउस टू मीट हर कज़न लल्ली, रवि एंड मीना। अब जो एक दिन जो तप्पी है, जो ग्रैंड मदर है, वो उसको उसके आंट मृदु के आंट के घर ले जाती है जिसका नाम है रुकुमनी, जहाँ पे वो जो मृदु होती है वो अपनी कज़न्स लल्ली, रवि और मीना से मिलती है। सो बिना किसी देरी हम स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओगे कि ये जो तप्पी और थाता है कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को? हिंदी में तो हम दादाजी दादी जी नाना नानी बोलते हैं ना, लेकिन तप्पी और थाता कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। A smiling Rukmini threw open the door. Ravi, Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. एक बहुत स्माइल करती हुई रुकुमनी यानी मृदु की आंट दरवाज़ा खोलती हैं और रवि और मीना उनके बच्चे एकदम से बाहर निकलते हैं और रवि एकदम से मृदु को घर के अंदर ले आता है। Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. फिर एकदम से जो मृदु होती है उनको रोकती कहती नहीं, मुझे अपने चप्पल उतारने दो। और चप्पल उतार के उनको बड़े अच्छे से संभल के एक बहुत बड़ी काली कलर की चप्पल होती है उनकी साइड में रख देती है। दोज वो ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, लेकिन अब वो थी तो ब्लैक चप्पल, लेकिन वो धूल के कारण ग्रे कलर की हो गई थी। यू कैन सी द क्लीन मार्क्स ऑन एवरी टो ऑन द फ्रंट ऑफ ईच पार्ट। अब वो इतनी ऐसी चप्पल थी, उनके ऊपर धूल जमी हुई थी कि आप उसके ऊपर पैरों के निशान देख सकते थे जो बने हुए थे हर एक स्लिपर पे। द मार्क्स फॉर 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कॉनी, और जो मार्क्स जो बने हुए थे वो दो टोज के, टो मतलब अंगूठे के, वो लंबे पतले से थे। Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking filled up sand, lay a very small kitten lapping up for milk from a coconut half shell. और फिर मृदु को इतना सोचने का समय नहीं मिला कि वो चप्पलें किसकी हैं, क्योंकि रवि ने उसको उनके घर के पीछे बैकयार्ड में वरांडे में खींच लिया था। और वहाँ पे वो देखती कि एक बड़ी सी ना सी झाड़ी टाइप सी बनाई हुई है उन लोगों ने कुछ बेरी के पौधों की, और वहाँ पे एक फुटबॉल की, जैसे हमने देखा ना जो फुटबॉल की जाली होती है वो ऐसे आसपास लगी हुई है, और उसके अंदर रेत भरी हुई है, और उस रेत जो भरी हुई है उसके अंदर एक छोटी सी किटन बैठी हुई है जो कि एक कोकोनट के आधे छिलके से, जो कोकोनट का शेल होता है ना, और उस कोकोनट का जो छिलका होता है बड़ा सा ब्राउन से कलर का, उसके अंदर जो दूध है उसको चाट रही है, पी रही है। जैसे जो कैट्स होती है, आपने देखा नहीं कैसे जो जानवर अपनी जीभ लगा के उसको चाट के पीते हैं, वैसे पी रही है। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing. वो कहते हैं, रवि कहता है कि मीना कहती है कि हमें ये मिला है कि ये बाहर था सुबह सुबह हमारे घर के सामने, और वहाँ पे ये बाबा म्याऊ म्याऊ आवाज़ कर रहा था, और कितनी बुरी बात है। It's a secret. Amma says Patti will leave for our Padu's mama's house if she know we have a cat. अब वो कहती है ये सीक्रेट है, नहीं तो अगर अम्मा ने कहा कि अगर पाती को पता चलेगा कि हमारे पास एक बिल्ली है तो वो पादू मम्मा के घर चली जाएगी। अब इसका मतलब क्या है?
पाती का मतलब होता है ग्रैंड मदर, तमिल में ग्रैंड मदर को पाती कहते हैं। तो अपने पादू मम्मा के घर चली जाएगी। अब पादूस मम्मा का मतलब क्या है, अपने पापा की मम्मा के घर चली जाएगी, जो पाती है। तो ये कह रहे हैं, people are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the glass? Patti saw me with a glass of milk in my hand, and I told her I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it and throw her off the scent. अब सिबा वो कह रहा है, क्या तुमने देखा नहीं है कि लोग हमेशा कैसे कहते रहते हैं कि हमें एनिमल से काइंड रहना है, एनिमल से प्यार करना है, एनिमल्स को परेशान नहीं करा, लेकिन जब हम करते हैं, उनको प्यार करते हैं, परेशान, तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उस गंदे से एनिमल को घर के अंदर ना लेकर आओ, रवि बोलता है। और इस बात फिर वो कहती है मीना कि तुम्हें पता है कितना हार्ड था इसके लिए मिल्क लाना, दूध लाना, क्योंकि जब मैं दूध लाने गई तो जो पाती यानी उनकी जो दादी है, उन्होंने मुझे देख लिया। और उसी बात वो उसने पूछा कि मैं दूध क्या करूँ, तो मैंने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, और मुझे फिर उनके सामने उस दूध को पीना पड़ा ताकि मैं उनको भी विश्वास दिला सकूं कि मुझे दूध ही पीना था, जबकि मैं तो बिल्ली के लिए दूध ला रही थी। I had to drink the most of it and throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Patti, I will wash it myself. Why should I put you in trouble? I told her. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahindran. अब वो कहती है, फिर उसके बाद जब मैंने दूध पी लिया तो उसके बाद वो जो पाती थी वो मुझे मांगने लगी कि मैं उनको ग्लास वापस करूं। और फिर मैंने कहा कि आप ही टेंशन ले रहे हो, मैं खुद ग्लास साफ़ कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे जो बचा हुआ दूध था कोकोनट के छिलके के अंदर डालना पड़ा और फिर ग्लास धो के उसको दिखाना पड़ा अपनी दादी को कि कहीं उनको कोई शक ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ ना कि मतलब लोग हमें कहते रहते हैं कि हमें जानवरों की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन फिर उसके बाद जब हमें सच में हम जानवरों की रिस्पेक्ट करते हैं तो लोग कैसे खड़े हो जाते हैं ना, हमारे पेरेंट्स वगैरह बड़े लोग अपोजिशन में, कि नहीं नहीं वो गंदा सा जानवर है ना। होता है या नहीं होता? किसी के साथ ऐसा हुआ है? अब हम आगे देखते हैं। महेंद्र, दिस लिटिल कैट्स नेम इज़ महेंद्र। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। और इसके बाद वो जब कहती है कि मीना जब महेंद्र नाम लेती है उस कैट को, तो फिर एकदम से मृदु थोड़ी सरप्राइज़ हो जाती है, कहती महेंद्र, क्या तुमने इसका नाम महेंद्र रखा है? क्योंकि जो महेंद्र नाम है वो एक असली नाम लगता है, ऐसा नहीं था जैसे हम प्यार से किट्टी को भी किटी, स्वीटू, बीन टाइप बुला दें, वो एक असली में नाम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पलवा पुनई, MP Punai for short if you like. He's a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the Asian Palwas kings was? Don't you? He looked expectantly at Mridu. अब उसके बाद एकदम से रवि बोलना शुरू कर देता है कि उसका असली तो उसका नाम महेंद्र वर्मा पलवा पुनई है, जिसको हम प्यार से MP पुनई कह सकते हैं शॉर्ट में। और ये बहुत अच्छी ब्रीड है कैट की, जैसे इसका फ़र देखो, ऐसा लगता है एकदम जैसे लॉयन का फ़र होता है ना, वैसा है। और तुम्हें पता है कि पलवा किंग का जो एम्बलम था, जो उनका चिन्ह था, वो क्या वो था? मृदु गिगल्ड, जो मृदु थी वो हंसने लगी। Think I'm joking? Well, just wait. I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatas, etc., etc. Fact is, Mahendra here is a descendant from that very same Asian cat, a close relative. Scientifically speaking, of none other than the lion, the Palwa lion, emblem of the Palwa dynasty. Ravi went on walking around like Bitri berry bush, waving a trip up and down, his eyes sparkling. और इस बार वो कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है मैं जोक बोल रहा हूँ? और फिर बोलते नहीं, तुम क्या, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? क्योंकि तुम्हें शायद हिस्ट्री के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। जानती हो क्या तुम कुछ हिस्ट्री के बारे में? वेल, तुम जानते हो कि जो पलवा किंग थे, उनके दादा के दादा के दादा के दादा, मतलब तुम उस बात को छोड़ो, बात ये है कि जो महेंद्र है यहाँ पे हमारे पास जो ये बिल्ली है, ये रियलिटी में एक बहुत एशियंट कैट की डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब होता है
कि उसकी मतलब बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे के बच्चे हैं, मतलब जो पूर्वज थे जो उसके, वो रियलिटी में वही एशियन कैट हैं जो वो जो पलवा किंग का जो एम्ब्लम था उस पर जो लॉयन बना है उसके अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन। उस जो लॉयन है जो पलवा किंग का डिसेंट बना हुआ उनका चिन्ह पे, उसकी जो आगे के बच्चों के बच्चों के बच्चे हैं उनमें से एक है ये कैट, द पलवा लायन एम्ब्लम ऑफ द पलवा डायनेसिटी। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो कहते हैं ये वही ऋषि कैट जो महाबलीपुरम में जिसका चिन्ह है पलवा किंग का, उसी की डिसेंडेंट है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। वो कहता है, और अब मैं तुम्हें एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा, तुम क्या जानती हो कि जो इजिप्ट है वहाँ पे कैट्स की पूजा करते थे। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड रेडू एक्सचेंज लुक्स। जिस तरीके से वो इतना चप्पड़ चप्पड़ बोले जा रहा था, मिरेडू और मीना को पता था कि इसको अपनी आवाज़ सुनने में बहुत मज़ा आता है। What does that have to do with anything? मिरेडू डिमांड। वो कहते हैं कि चल ठीक है, लेकिन इस सबको जानने की ज़रूरत क्या है। हाँ, I'm telling that this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess Basset. Yeah, that's it. वो कहता है मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि ये जो कैट है ये इजिप्शियन गॉड की डिसेंडेड है, जो उस टाइम पे जिन बिल्लियों की वहाँ इजिप्ट में पूजा करते थे, ये उनके बच्चों की बच्ची है। नहीं बच्ची है, गॉडेस जो जिस कैट को मानते थे वो रियलिटी में गॉडेस थी, तो उसकी ये पूर्व वो है, आगे की जनरेशन है। सो वो बोलती है, फिर वो मीना बोलती है तो well, one of the descendant of the cat's goddess was a straw away in one of the Palva's king, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourishing historic at Mahindra. Miss MP Punai here. Oops. He shaked, very pleased with himself. वो कहता है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो कैट गॉडेस थी जिसको हम ये लोग इजिप्ट में वर्शिप करते थे, उसको जो पलवा किंग्स थे वो एक शिप में बैठा के यहाँ लेकर आए थे, जो बाद में उनकी महाबलीपुरम की ऋषि कैट बनी थी, और ये उसकी डिसेंडेंट है। और फिर उसके बाद वो अपने आप वो एकदम से चीखता चिल्लाता है अपने आप से खुश होते हुए। Mahinder looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop eek was a screech from the window. What a weird sound. If Mridu was startled, Mempi Punai was frightened out of his wits. वो कहती है कि जो महेंद्र है वो एकदम से आसपास देखने लग जाती है, ऊपर नीचे वो एकदम से चौंक जाता है। वो अपने इतनी देर से वो सिर्फ अपने जो क्लॉस थे, जो उसके नाखून होते हैं, उनको वो कोकोनट का जो छिलका था उसके ऊपर शार्प कर रहा था, लेकिन जैसे ही रवि ने आवाज़ निकाली तुरंत ही, और उसके बाद एकदम से एक क्रीचिंग से साउंड, एकदम से कुछ घिस रहा हो उस तरह की आवाज़ आई विंडो से, जिसको देख के जो वो थी जो महेंद्र था वो एकदम से डर गया, रवि भी डर गया और मृदु भी एकदम से हैरान हो गई। MP पुनई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। वो कहता कि जो वो कैट थी उसके अंदर जितना भी दिमाग हो ना, वो अपने दिमाग के हर एक कोने से पूरी तरह से शॉक हो गया। Here, standing on the end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry, trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. वो कहता है कि वो अपने एकदम से उसके जो बाल थे पूरी बॉडी में वो खड़े हो जाते हैं, और फिर इस बार वो एकदम से वहाँ चला जाता है जहाँ पे वो जो बैम्बू की ट्रेस पड़ी हुई थी, जहाँ पे जो मिर्चियाँ थी वो सूख रही थी, और वो कुछ मिर्चियों को अपने ऊपर डाल के अपने आप को छुपाने लगता है। वो धीरे से वो म्याऊ आवाज़ें निकालने लग जाता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और फिर इस बार वो क्रीचिंग जो सी आवाज़ थी वो अब आ ही जाती। कभी आपने देखा है जैसे हमारे दरवाजे होते हैं तो दरवाजे कभी कभी जम जाते हैं, खींचे तो अजीब सी खींचने की अजीब सी क्रीचिंग सी आवाज़ आती है, वो आ रही थी और वो आती ही रही। अब व्हाट्स दैट नॉइज़, मृदु सेड। इस बार मृदु एकदम से पूछती है वो ये आवाज़ कैसी है। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले वायलिन। वो कहती है कि वो रवि कहता है कि ये लली है जो वायलिन सीख रही है। She'll never learn a thing. The music master just goes
on playing like a train whizzing on and on while Lily is all time derailing going completely off the track. वो कहता है कि वो कभी कुछ नहीं सीख सकती. जो उसका टीचर है म्यूज़िक का वो तो इस तरीके से प्ले करता है जैसे एक ट्रेन अपने ट्रैक पे सीधा सीधा प्यार प्यार से चल रही है, लेकिन लली जब अपनी ट्रेन वो वायलिन बजाती है ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन पटरी से उतर गई है. मृदु क्रेप्ट अप टू दी विंडो. फिर जो मृदु है वो एकदम से वो जो साइड में विंडो होती है वहाँ पे वो चढ़ जाती है. लली वॉज स्टेडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे awkwardly holding her violin and boasting, her elbows jutting out and eyes glazed with concentration. मृदु फिर एकदम से थोड़ा उचक के वहाँ देखती है विंडो को और वहाँ पे वो देखती है कि लली बैठी हुई है थोड़ी सी दूर पे. ऑकवर्डली मतलब बड़े अजीबोगरीब तरीके से, मतलब उसको थोड़ा घबराहट हो रही है, थोड़ी सी टेंशन हो रही है उसमें. और अपने वोलिन को और बोस्टिंग वो होता है ना, आपने देखा ना एक डंडीस टाइप चीज़ होती है जिस पर स्टिंग लगी सी होती है जिससे आप वोलिन बजाते हो, तो वो है. और उसकी एल्बो एकदम निकली हुई और उसकी आँखें वो एकदम चमक रही है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ध्यान से. In the front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of old back hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it gilded up down the beneath stem of the violin. अब उसके बाद हमें पता चलता है कि जो उसके सामने एक जो उसके म्यूजिशियन थे जो उसको सिखा रहे थे उसके मास्टर बैठे हुए थे. और फिर हमें पता चलता है कि वो दिखते कैसे. अब जो उनका सिर था वो पूरी तरीके से बॉल्ड था, सिर पे बाल नहीं थे और जितने बच्चे कुच्चे बाल थे उनमें तेल लगा हुआ था जो उनके कान के आसपास लगे गिर रहे थे. और उसके बाद उनके एक ओल्ड फैशन टफ्ट, मतलब उन्होंने जो ऊपर हम शर्ट वगैरह डालते हैं ना वैसे टाइप डाली हुई है, धोती कुर्ता नहीं और जैसे साउथ इंडियन लोग डालते हैं उस टाइप की डाली हुई है. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और उनके गले के अराउंड एक गोल्ड चेन है लगी हुई है और एक डायमंड रिंग है जो उनके हाथों में चमक रही है. अ लार्ज फुट स्ट्रक आउट ऑफ फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बोर्डेड वेस्टी एज, उसको वेस्टी बोलेंगे वैसे. अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बोर्डेड वेस्टी एज. सो अब वेस्टी क्या होता है, वेस्टी का मतलब होता है धोती. सो उनका पैर धोती से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिख रहा है. ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद दिस कोर्नी बिग टो, और वो अपने बड़े से टो के साथ अपने जो सामने वाले उंगलियां होती पैरों की उससे वो ज़मीन पे थप थप कर रहे, जैसे टाइम को नोट करते नहीं है म्यूजिशियन है, थक 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 1 2 3 काउंट करते वैसे. ही प्लेड अ फ्यू नोट्स. लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. और इसी बात जो फिर वो जो म्यूजिशियन थे वो उसके सामने थोड़े वायलिन के फ्यू नोट्स प्ले करते हैं जिसको लली भी फॉलो कर रही थी, लेकिन उसको इतना अच्छा नहीं लग रहा था, उसको बुरा लग रहा था क्योंकि जो उसके नोट्स थे वो सही तरीके से नहीं आ रहे थे. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheel of the train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridhu stared at the huge beringed hand moving effortlessly up to the violin stem, making lovely music. अब मृदु जो है वो जो रवि ने कहा था कि जिस तरीके से देख जो म्यूज़िक मास्टर वो प्ले करते जैसे गाड़ी जो है रेल में जो ट्रेन है वो जैसे पटरी पे एकदम स्मूथली चल रही थी वैसे ही वो उसकी आवाज़ निकल रही थी वायलिन के अंदर से जब वो मास्टर प्ले कर रहे थे. रवि ने एकदम सही बोला था जो जिस तरीके से वो जो उसके मास्टर थे वो प्ले करते थे. और जो मृदु थी वो सच में बार बार इधर उधर उसकी जो पटरी थी अटक रही थी और गिर रही थी और वो सही से नहीं बजा पा रही थी. स्क्वैक देयर वॉज ललीज ड्रिलिंग अगेन. और उसके बाद वो दोबारा से जो लली थी वो दोबारा नोट बनाने की कोशिश कर रही थी मेलोडी में आगे चलने की, लेकिन दोबारा से वो अटक गई. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. और उसके बाद फिर एक अजीब से आवाज़ आने लग गई गेट के बाहर से अम्मा अम्मा करके. रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तप्पी. वो फिर उसकी जो रुकी अम्मा होती है वो उसको वहाँ से कहती है कि तुम जाओ और जो सामने जो बेगर आया हुआ है भिखारी उसको भगाओ यहाँ से, जब वो टप्पी से बात कर रही होती है. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from.
पाती एक्सप्लेन टू तप्पी। और फिर इस पर जो पाती होती है वो जिसकी दादी होती हैं वहाँ उसकी रवि, मीना और लल्ली की, वो ताप्पी को यानी मृदु की दादी को एक्सप्लेन करती है कि वो यहाँ पे हर दिन आ रहा है पिछले हफ्तों से, और अब उसको ज़रूरी है कि वो किसी और में घर जाके भीख मांगे। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। मृदु, मीना और फिर रावी भी उनके पीछे पीछे जाता है बेगर में, जो गार्डन के अंदर बैठ चुका होता है और उसने अपने गार्डन को अपना घर बना लिया होता है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री। और वहाँ पे उसने अपने कपड़ों को एकदम आराम से, जो उसके पास एक कपड़ा होगा उसको बिछा लिया एक नीम के पेड़ के नीचे, एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ फुल स्नूज वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर आर्म्स टू अपीयर। गो अवे सेड रवि स्टनली, माई पति सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। फिर वहाँ पे वो जो बेगर है, वो भीख मांगने वाला, वो आराम से वहाँ पे गार्डन में लेट गया है, जो पेड़ के नीचे जो छत है उसको आराम से सहारा लेके वो अब सोने की तैयारी कर रहा है। इतने में जो रवि है वो किसको कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मेरी दादी ने कहा है कि अभी तुम्हारा टाइम आ गया कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और किसी और घर में बेग करो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma. Oh, said his voice, might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his voice, with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. अब जो बेगर है वो अपनी आँखें खोलता है और फिर एक एक करके तीनों के तीनों बच्चों को देखता है और फिर कहता है कि जो यहाँ की औरतें हैं ना, वो बहुत अच्छी हैं, दिल से बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरे दिमाग और दिल को शांति दी है, उन्होंने मुझे खाना दिया, और मैं बिलीव नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कैसे मुझे छोड़ सकती हैं, कैसे मुझे जाने को कह सकती है। फिर वो दोबारा मम्मा चिल्लाने लगता है और उसके बाद उनको पता था कि भले वो चाहे जितनी ऐसी बातें करे, रियलिटी में उसका कोई फीलिंग्स नहीं है। और उसके फिर वो देखते हैं कि उसके अंदर कोई भी, वो असली में ऐसा नहीं कि उसको असली में बुरा लग रहा है, असली में वो ये सब कह रहा है, बस जानबूझ के कह रहा है। Ravi, tell him there is nothing left in the kitchen, called Rukumani, and he's not to come again. Tell him that. She sounded fed up. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said has been easy for them all to hear. There, under the neem tree, the beggar sat up and sighed. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under the tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road, and my feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the sole of his bare feet. उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा, क्योंकि उसकी मम्मा ने, जो रवि की मॉम है, उन्होंने एकदम से चिल्ला के बोला था कि रवि उसको जाने को कहता है कि घर में खाना नहीं है और वो कभी ना आए, और वो इतनी तेज़ आवाज़ में बोला था कि सब लोगों ने सुन लिया था। तो उसके बाद जो बेगर था वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो, बाहर बहुत धूप है, जो रोड है वो पिघल चुकी है, लावा टाइप बन गई है और अब वो बहुत गर्म है, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, शाम होने दो। अब वो अपने पैर शो करता है जिनके ऊपर जो उसकी स्किन होती है ना नीचे की, वो एकदम लाल हो गई है और उतरने भी लग गई है, और वो अपने पैर दिखाता है, अपने जो उसके पैर जिसके अंदर कोई चप्पल वगैरह कुछ नहीं थी। I suppose he doesn't have the money to buy the chappals, Mridu whispered to Meena Ravi. Have you got any old pair in the house somewhere? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I'd have given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. फिर इस बार वो मृदु एकदम से उनको कान में कहती कि शायद से उसके पास पैसे नहीं है चप्पल ख़रीदने के, क्या तुम्हारे पास चप्पल है कोई पुराने घर के अंदर? फिर मृदु और रवि कहते कि नहीं हमारे पास तो नहीं है, और फिर रवि कहते कि मेरे पैर इतने बड़े भी नहीं हैं, नहीं तो मैं दे देता अपनी चप्पल, और ना फिर मृदु और मीना के पैर की इतने साइज़ इतना बड़ा था। द बेगर वॉज शेकिंग out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. जो बेगर है वो अपनी धोती को टाइट करने लगता है क्योंकि निकलने की वो तैयारी कर रहा था, और फिर वो अपनी आँखों को उठाता है और देखता है कि रोड की ओर, कि कैसे जो रोड थी वो दोपहर की गर्मी में जल रही थी. He needs something on his feet. It's not fair,
said Ravi. I'm thinking about it. Blubbering. It's not fair. It's not fair. Isn't going to help. In 2 minutes, he'll be frying his feet on that road. What he needs is a fine pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search in the house. He pushed Mridu and Meena in the house. वो कहता है कि मीना कहती है कि उसको चप्पल चाहिए, उसको कुछ चाहिए उसकी फीट्स के लिए, पैरों के नीचे पहनने के लिए. ये अच्छी बात नहीं है. जब रवि उसको एकदम चुप करा, तो वो कहता था कि ठीक है हम, मैं सोच रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ उसके पास कुछ नहीं है, ये सब बोल के या ये अच्छी बात नहीं, ये सब बोल के कुछ हो जाएगा. ठीक है, हम 2 मिनट में उसके जो पैर हैं वो ज़मीन से जल जाएंगे उस रोड पे. हमें उसके लिए कुछ चप्पल वगैरह ढूंढनी पड़ेंगी. और फिर वो कहता है कि ठीक है चलो घर में ढूंढते हैं. Just as he stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? Ravi turned and glanced at these shabby-looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena folded them nervously back to the kitchen. वो एकदम से फिर मृदु को याद आता कि उसने क्या वो घर के बाहर चप्पलें देखी थी ना. वो कहती कि रवि ये किसकी चप्पलें हैं. फिर उस पर रवि देखता है उन चप्पलों को, फिर कहता है यार ये राइट साइज़ है, और एकदम से वो उठा लेता है और उसको वो वहाँ पे वो दोनों दोबारा गार्डन की ओर बढ़ जाते हैं. हेयर, रवि said to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel around his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. और उस पर वो रवि उसके सामने चप्पल डाल देता है, कहता है कि लो चप्पल ये पहनो और इस पर ये इस घर में कभी ना आना. और इस पर जो बेगर है वो उन चप्पलों को थोड़ी देर देखता है और फिर उस पर पहन के वो फटाफट वहाँ से चला जाता है. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. अब म्यूज़िक मास्टर जो होते हैं वो बाहर आते हैं और वो थोड़े टाइम तक बड़े अजीब तरीके से बच्चों को देते हैं, अनएप्रिशिएटिव तरीके से. अनएप्रिशिएटिव का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं डिसअप्रूविंग. जैसे कभी कभी आप खेल रहे हो और आपके पेरेंट्स आपको जिस नज़र से देखते हैं ना कि तुम खेल रहे हो उसे अच्छा पढ़ लो. कभी कभी तुम बातें करते हो, टीचर्स जिस तरीके से तुम्हें देखते हैं कि लाइक बच्चे बातें कर रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं, तो उस टाइप के लुक से वो देखता है उनको और फिर उसके बाद वो अपनी चप्पलों को ढूंढने लग जाता है. Lally, he called after a few minutes. She hurried to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over railings and crouching near the flat posts to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. They cost a whole month's fees, do you know? वो कहता है फिर रवि मीना देखने लग जाते हैं कि किस तरीके से वो लोग चप्पलों को ढूंढ रहे हैं और वो हर कोने में पूरे गार्डन के चप्पलों को ढूंढ रहा है. फिर इस बात वो जो म्यूज़िक मास्टर कहते हैं कि वो बहुत नए थे और मैंने उनको बहुत दूर जाके ख़रीदा था और वो इतने महंगे कि जितनी तुम्हारी पूरी महीने की फ़ीस है ना लल्ली, वो उतने महंगे मेरे चप्पल थी. Soon Lally went in to tell her mother. Rukumani appeared, looking harassed, with Pati following her. Where they could be, it's quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. वो कहती है कि वो कहाँ हो सकती हैं. ये सुन के मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं सामान बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए, घर पे और बाहर. हो सकता है किसी ने चुरा ली हो. Rukumani caught the sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight tightened one appeared in the place of her usually soft, pleasant mouth. फिर जो रकुमनी होती वो नोटिस करती कि जो रवि, मीना और मृदु है ना वो पेड़ के नीचे काफ़ी ज़्यादा शांत बैठे हुए हैं. तो एकदम से वो पूछती ध्यान धीरे से कि तुम बच्चों ने देखा है कोई वरांडा के आसपास, क्योंकि रुकुमनी को तो शायद शक हो रहा था बच्चों के ऊपर और उसके चेहरे पे एकदम से गुस्सा आ जाता है और जिसके नॉर्मली जो उसके प्यारे प्यारे लिप्स थे वो अब गुस्से के कारण काफ़ी ज़्यादा खिंचे हुए टाइट दिख रहे थे. रुकुमनी वॉज एंग्री दो थॉट मृदु विद अ शिवर. और मृदु को पता चल गया था, वो घबराने लगी थी कि जो उसकी आंट है वो बहुत गुस्से में है. शी वुडंट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट. शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ. वो सोचती है कि शायद रुकुमनी को इतना बुरा ना लगे ये सुन के
कि उन्होंने जो चप्पलें हैं वो बेगर को दे दी, क्योंकि उसके पास कोई चप्पल नहीं थी। शायद ये सोचिए वो इतनी गुस्सा ना हो। Taking a deep breath, she cried, "Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet." वो कहती है कि रुकुमनी, यहाँ पे एक पुअर बेगर आया था, उसके पास चप्पल नहीं थी और उसके पैर पे छाले पड़े हुए थे। बॉयल्स का मतलब होता है। So, Rukumani said grimly, turning to Ravi, "You gave the music master chappals to that old beggar who turned up here." वो कहता है कि तो तुमने वो चप्पलें जो म्यूज़िक मास्टर की थी वो तुमने उस बेगर को दे दी, क्योंकि इसके पास चप्पलें ही नहीं थी और वो यहाँ आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन मनी, वो जो फिर वो कहती है कि फिर जो पत्ती होती है उनकी दादी होती है वो एकदम से कहती है लगी कि बच्चे क्या है यार। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट द Karna who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. Silly, snarked Rukumani. Karna didn't give away other people's things, he only gave away his own. But my chappals wouldn't have fitted on the beggar's feet, Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? Ravi, said Rukumani, very angry now, go inside this minute. तो उसके बाद अब रुकुमनी कहती है कि ठीक है, वो बेगर तुम्हारे पास है तो तुमने क्या म्यूज़िक मास्टर की चप्पलें उसको दे दी। लेकिन फिर उसके बाद वो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि अम्मा, अब तुमने मुझे कहानी तो सुनाई थी ना वो करना की, जिसने अपनी सारी चीज़ें दे दी थी, उसने अपनी गोल्ड इयरिंग्स भी दे दी, वो कितना काइंड था, कितना अच्छा था, कितने लोगों को भला करता था। तो रुकुमनी उसको गुस्से से कह दी कि करना जो था ना वो अपनी चीज़ें देता था लोगों को, खुद दूसरों की नहीं देता था। फिर उस पर रवि कहता है लेकिन मेरी चप्पलें उसको फिट नहीं आती, और उसकी जो मास्टर की चप्पल थी वो फिट आ गई, अगर मेरी फिट आ जाती तो मैं दे देता। और फिर वो दोबारा से पूछता है, फिर आप क्या आपको गुस्सा आता अगर मैं आपको उनको बेगर को अपनी चप्पलें दे देता। फिर इस बार जो रुकुमनी है वो अब और भी गुस्से में हो जाते हैं और एकदम से रवि को कहते हैं कि वो घर के अंदर जाए। She hurried indoors and brought out Gopu Mamma's hardly worn new chappals. "These should fit you, sir. Please put these on. I'm so sorry, my son has been very naughty." The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. "Well, I suppose these will have to do. These days, children have no respect for elders. What to do? Ah, Hanuman incarnate. Only Ramas can save them, such a naughty fellow." Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. फिर उसके बाद वो जो म्यूज़िक मास्टर होता है वो देखता है कि जो रुकुमनी होती है वो घर के अंदर से एक नई नई चप्पलों का पेयर लाती है और वो सामने रख देती है उसके म्यूज़िक मास्टर के। और म्यूज़िक मास्टर नई चप्पलें देख के एकदम से खुश हो जाता है, एकदम से उसको अच्छा लग रहा है कि अच्छा ही है, मेरी चप्पलें चलेंगी, कम से कम नई चप्पलें तो आ गई। क्योंकि उसकी चप्पलें इतनी तो अच्छी नहीं थी, वो फटी हुई थी, बकवास थी, ग्रे कलर की हो चुकी थी, लेकिन उसको अब नई चप्पलें मिल गई थी। और फिर उस पर वो तो भी कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा खुश ना दिखे। और फिर उस पर वो कहने लगता है कि देखो आज के बच्चे कैसे हैं, जिनके पास कोई रिस्पेक्ट ही नहीं एल्डर के लिए, ये तो हनुमान की इनकारनेट है। हनुमान की इनकारनेट का मतलब है जैसे जो हनुमान है ना, आपने स्टोरी सुनी हनुमान की, वैसे ही वो जो हनुमान है वो अब इन बच्चों मतलब उनके पैदा हुआ है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकारनेट मतलब कि हनुमान अब इस रूप में इंसान के बच्चों के रूप में अब पैदा हुआ है, और सिर्फ जो राम है वही इनको बचा सकता है। अब जो रुकुमनी है वो इस एकदम से सुन के एकदम से गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कोई उसके बच्चे को रवि को मंकी बोले। भाई चाहे होली मंकी, हनुमान एक होली मंकी था, लेकिन तो भी नहीं, वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके बच्चे को एक बंदर बोले। और वो एकदम से सीधा खड़ी होगी जैसे वो चाहती हो कि जो म्यूज़िक मास्टर वो एकदम से वहाँ से जल्दी चला जाए। When he had clattered off his new chappals, she said, "Mridu, come in, have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your goopy mama don't wear his chappals to work." And she walked towards his kitchen while with Mridu and Meena. She suddenly began to laugh. "But he's always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master?" वो कहती है कि
मृदु वो कहती है कि तुम जो वो जैसे ही वो जो चप्पल है म्यूज़िक मास्टर पहनता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जो रुकुमनी होती है वो मृदु और सबको कहती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ, टिफ़िन वगैरह ले जाओ, अपना खाना वाना खा लो। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि थैंक गॉड जो तुम्हारे गोपू मामा यानी जो उसके हस्बैंड हैं वो अपनी चप्पलों को काम के लिए नहीं पहनते, उनकी जो चप्पलें वो एकदम नई जैसी सी हैं। और फिर वो ये सोचती है कि मैं कैसे अब उनको बताऊं कि मैंने उनकी जो चप्पलें थी वो म्यूज़िक मास्टर को दे दी। और इसी के साथ साथ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। इसको लिखा गया है वसंता सूर्या ने। रियलिटी में स्टोरी जो है स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी बुक है। एक जैसे मृदु इन मद्रास गुरु चचा टर्न्स अप, ये गुरु चक्का टर्न्स अप, ये एक बुक है, एक नोवेल है। उसका एक छोटा सा पार्ट हमने पढ़ा है कि किस तरीके से जो मृदु होती है वो अपनी आंट के घर जाती है। असली में जो बुक है वो बहुत बड़ी है, आप नेट पे सर्च मार के बुक पढ़ सकते हो, मतलब या ख़रीद के जैसे भी अवेलेबल हो ये। अब इसमें दो चीज़ें मेंशन करेंगे। पहले तो ये मेंशन करेंगे कि किस तरीके से आपने देखा कि नॉर्मली जो लोग हैं वो जानवरों को कहते हैं कि हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, जानवरों से प्यार रखना चाहिए। अब जब इन बच्चों ने वो एक जानवर की मदद करी तो लोग चिल्ला रहे हैं कि ये गंदा है, इसको घर से बाहर फेंको, ये जानवर घर के बाहर नहीं गया तो फिर वो ये करेगी, वो करेंगी, वो उस घर में नहीं रहेंगी, राइट। और फिर दूसरी साइड दिखाया जाता है कि कैसे हम कहते हैं कि हमें बेगर्स वगैरह, हमें अपने से गरीब लोगों की अच्छी भलाई करनी चाहिए। और फिर उसके बाद बच्चों ने भलाई कर दी तो उसके बाद फिर वो उन लोगों को और गुस्सा आ जाता है। इसमें ये भी मेंशन करें कि इस तरीके से वो जो बेगर भी है, वो जो भीख मांगने वाला भी, उसका ही अपना एटीट्यूड है। हाँ राइट, रियलिटी में वो जो उनकी फैमिली उनको एक हफ्ते से खाना दे रही है तो भी उस बंदे के अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसने सच में कोई दिल से फीलिंग नहीं आ रही, दिल से नहीं कह रहा कि उसको अच्छा फील हो रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स इस बुक, इस स्टोरी के अंदर जो हम सोच सकते हैं और अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। और जो पहला जो इनका म्यूज़िक मास्टर है, इसकी चप्पलें इतनी अच्छी नहीं थी और फिर उसके बाद तो भी ये अपनी चप्पलों के लिए इतना कर रहा था, जबकि उसकी चप्पल इतना बकवास सी फटी हुई थी। यहाँ की चप्पलों की फ़ोटो है, राइट, पता नहीं कहाँ है, हाँ ये रही, देखो सड़ी सी चप्पलें एकदम बकवास थी, तो भी वो अपनी चप्पल कर रहा था। और फिर इसके बाद जब रुकुमनी ने उसको अपने हस्बैंड की नई नई चप्पलें दे दी तब भी उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो एकदम से चला गया। और इवन उसकी जो बच्चे थे, जिस लेडी की उसने चप्पलें ली, उनको फिर बेकार की चीज़ें बोल के जा रहा है। लाइक ये बहुत सारी चीज़ें इसमें इस चैप्टर में हमें बताई जा रही है। आपको क्या लगता है इनमें से सबसे बुरी चीज़ क्या है? आपको इसमें सबसे बुरी चीज़ क्या लगी, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? आप मेंशन कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर से जितने भी करेक्टर्स, सीन्स हैं, सबसे अच्छा करेक्टर आपको किसका लगा, सबसे बुरा करेक्टर किसका लगा, सबसे अच्छा सीन क्या लगा, सबसे बुरा सीन क्या लगा? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आप वो भी उसके बारे में मुझे बता सकती हैं। बाय स्टूडेंट्स।